वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को ही हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, जिसे पोएटिक डिवाइस के नाम से भी आप जानते होंगे। तो इस टॉपिक को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? किसी बात को अट्रैक्टिव वे में कहना, किसी बात को इस तरीके से कहना है कि वो बात थोड़ी सुनने में अच्छी लगे, ठीक है। इस तरीके से यूज करते हैं, यानी कि बात को एक तरीके से सजा के बोलना, ठीक है। बोल सकते हैं बात को एक तरीके से सजा के बोलना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ही रैन स्लोली इन द रेस, ठीक है। रेस हो रही थी और एक लड़का था वो भाग रहा था, ठीक है। तो वो कैसे भाग रहा था? स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे वो भाग रहा था। तो क्या हो गया? स्लोली। तो इसको मैं समझू तो ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी बात को इस तरीके से कहूं कि ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इस ही को कंपेयर कर दिया किससे? टॉर्टोइज से। और टॉर्टोइज कैसे भागता है? टॉर्टोइज बहुत तेज भागता है? बिल्कुल भी नहीं। टॉर्टोइज अपने आप में कैसे? धीरे भागता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ही को कंपेयर किया टॉर्टोइज से। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया? इसका मुझे समझ में आया कि वो काफी धीरे दौड़ा, है ना, काफी धीरे वो दौड़ा। अगला लिखा है यहाँ पे ही वॉज टॉर्टोइज इन द रेस। ही वॉज टॉर्टोइज इन द रेस। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें मैंने क्या कर दिया? सीधा कंपेयर कर दिया इसको इस टॉर्टोइज से, ठीक है। किससे कंपेयर कर दिया? इस टॉर्टोइज से। तो ये क्या हो गया? वो जो था वो लड़का, वो रेस में क्या था? टॉर्टोइज था, यानी कि वो सबसे ज्यादा स्लो था। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या सीधा ही कंपेयर कर दिया और यहाँ पे मैंने लाइक से कंपेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। एक मिलती है हमें सिमिली और एक होती है मेटाफोर। अगर मैं सिमिली की बात करूं तो सिमिली वो वाली हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं और वहां पे हम लाइक और एज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है सिमिली के अंदर हम किसका यूज करेंगे? लाइक और एज का। जैसे कि मैंने बोला कि वो ना वो शेर की तरह दिखता है, ठीक है, या फिर वो शेर की तरह लड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कंपेयर कर दिया मैंने शेर से, ठीक है। मैंने बोला एक सेंटेंस आपके सामने कि लड़ाई में वो ना शेर की तरह लड़ा, लड़ाई में वो शेर की तरह लड़ा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया उसे। लड़ाई में वो लड़ा, कैसे लड़ा? वो शेर की तरह, यानी कि बहादुरी से लड़ा। अगला मैंने बोला कि लड़ाई के अंदर ना वो शेर था। लड़ाई के अंदर क्या था? वो शेर था, यानी कि क्या था मतलब? इसका मतलब मुझे समझ में आया कि लड़ाई के अंदर वो सबसे ज्यादा बहादुर था। तो ये भी अपने आप में क्या होगा? एक फिगर ऑफ स्पीच हो गई, ठीक है। अगर मैं सिमिली को समझने की कोशिश करूं तो सिमिली के अंदर मुझे लाइक और एज का जिक्र मिलता है, तो वो अपने आप में सिमिली होता है, ठीक है। अगर मैं मेटाफोर को समझने की कोशिश करूं तो मेटाफोर के अंदर लाइक और एज का जिक्र नहीं होता, यानी कि हम लाइक और एज का जिक्र नहीं करते। हम क्या करते हैं? सीधा ही कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। सीधा कंपेयर करने का मतलब सीधा ही हम डायरेक्टली बता देते हैं कि उसकी तरह नहीं है, वो वही है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही रैन स्लोली इन द रेस। सिंपल सी बात है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, बेसिक सेंटेंस है ये। इस पर कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ना धीरे धीरे दौड़ा। अगला लिखा है हमने ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज। वो कैसे दौड़ा? टॉर्टोइज की तरह, यानी कि जो कछुए की तरह वो दौड़ा। तो यहाँ पे क्या है? लाइक हमने यूज किया, ठीक है। लाइक से हमने कंपेयर किया इस ही को और टॉर्टोइज को, ठीक है। लाइक जो है, लाइक ने बता दिया कि ये वाली फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई? सिमिली हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहने की कोशिश की? यहाँ पे हमने कहने की कोशिश की ही वॉज टॉर्टोइज इन द रेस, यानी कि वो टॉर्टोइज की तरह नहीं था, वो टॉर्टोइज ही था, ठीक है। टॉर्टोइज था मतलब वो सबसे ज्यादा धीरे था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? लाइक और एज का यूज हमने नहीं किया, हमने डायरेक्टली कंपेयर कर दिया। अगर सीधा ही हमने कंपेयर कर दिया तो अपने आप में क्या हो गया? मेटाफोर हो गया, ठीक है। अपने आप में क्या हो गया? मेटाफोर हो गया। मैंने बोला कि वह मेरा फरिश्ता है। कोई लड़का है, वह मेरा फरिश्ता है। तो वहां पे फरिश्ता वो रियल में थोड़ी है, उसे मैंने कंपेयर किया है फरिश्ता, यानी कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। अगला अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, मैं बोल सकता हूं उसने शेर की तरह लड़ाई की। तो यहाँ पे क्या हो गया? शेर की तरह लड़ाई कर दी उसने। तो क्या हो गया? ये अपने आप में क्या हो गया? कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो गया? सिमिली हो गया, ठीक है। बात आगे समझ में? अगर किसी चीज से हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और उसमें लाइक और एज का यूज करें तो अपने आप में क्या होता है? सिमिली होता है। अगर हम लाइक और एज का यूज ना करें, सीधा ही हम बताने की कोशिश करें कि ये होता है, तो अपने आप में क्या हो गया? मेटाफोर हो गया, ठीक है। बात आगे समझ में? सिमिली और मेटाफोर में क्या फर्क होता है, ठीक है। जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर हम लिविंग की क्वालिटीज किसी चीज नॉन लिविंग में डाल देते हैं, यानी कि लिविंग की क्वालिटीज किस में डाल दें, नॉन लिविंग में। जैसे मैंने बोलने की कोशिश की, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारा सोने का दिल है। तो सोने का दिल क्या रियल में है? नहीं है। तो ये क्या हो गया, अपने आप में क्या हो गया, एक पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। यानी कि लिविंग की क्वालिटीज किस में डाल दें हम, नॉन लिविंग के अंदर, तो वो अपने आप में क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अब हंसना जो है वो बेस्ट मेडिसिन है, यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। तो क्या हंसना सच में मेडिसिन होता है? हंसना सच में मेडिसिन होता है? तो हंसना तो मेडिसिन नहीं होता। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि हंसना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे अच्छा दवाई होती है ये। तो हंसना जो है अपने आप में नॉन लिविंग है, लेकिन वो नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने आप में पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, अगला लिखा है यहाँ पे, माई फ्लावर्स आर बेगिंग फॉर वाटर, माई फ्लावर्स आर बेगिंग फॉर वाटर। तो मेरे जो फ्लावर्स थे वो क्या कर रहे थे, बेगिंग कर रहे थे, यानी कि भीख मांग रहे थे। किस चीज की, वाटर की, कि उनमें पानी दिया जाए। क्या फ्लावर्स भीख मांग सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मांग सकते। तो यहाँ पे जस्ट बताने की कोशिश की गई है। तो ये क्या हो गया, अपने आप में पर्सोनिफिकेशन हो गया। मैंने बोला जब मैं वहां पहुंचा पूरा गांव सोया हुआ था, जब मैं वहां पहुंचा पूरा गांव सोया हुआ था। इसका मतलब पूरा गांव सो रहा था, गांव के लोग सो रहे थे, गांव के लोग सो रहे थे। गांव थोड़ी सोता है, गांव के लोग सोते हैं। तो ये भी क्या हो गया, अपने आप में पर्सोनिफिकेशन। तो अभी हमने क्या समझा, सिमिली। ठीक है, सिमिली समझा हमने, लाइक और एज का यूज होता है उनमें। और मेटाफोर में क्या समझा हमने, लाइक और एज का यूज नहीं होता। ये दोनों ही कंपेयर करने की बात करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल समझा, ही रैन स्लोली इन द रेस, बेसिक सेंटेंस था, ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज, वो टॉर्टोइज की तरह दौड़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइक का यूज किया। तो ये अपने आप में क्या हो गया, क्या हो गया, अपने आप में सिमिली हो गया। यहाँ पे लिखा है, ही वॉज टॉर्टोइज इन द रेस, वो क्या था, रेस में टॉर्टोइज था। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डायरेक्टली कंपेयर कर दिया। तो अपने आप में क्या हो गया, मेटाफोर हो गया। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जिसमें लिविंग की क्वालिटीज हम नॉन लिविंग में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला जो एग्जांपल लिखा है वो लिखा है, अमित इज एज ब्रेव एज लॉइन। अमित एक लड़के का नाम है, वो लॉइन की तरह क्या है, ब्रेव है। तो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे एज और एज का यूज किया गया। एज और एज का यूज किया जाए या फिर एज का यूज किया जाए, अपने आप में कौन सा होता है, सिमिली होता है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो है मेरा क्या है, सिमिली है। ठीक है, ये मेरा अपने आप में क्या है, सिमिली है। यहाँ पे लिखा है, ही वॉज टॉर्टोइज इन द रेस। तो यहाँ पे सीधा कंपेयर कर दिया, सेम एग्जाम्पल हो गया। तो ये अपने आप में क्या हो गया, मेटाफोर। ठीक है, ये अपने आप में क्या हो गया, मेटाफोर हो गया। अगला लिखा है, ही फॉट लाइक अ लॉयन। ही फॉट लाइक अ लॉयन, उसने लड़ाई की। किस तरीके से लड़ाई की, उसने एक शेर की तरह, यानी कि उसने बहादुरी से लड़ाई की। तो बहादुरी से उसने लड़ाई की, तो अपने आप में क्या हो गया, सिमिली हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया, लाइक। ठीक है, तो लाइक का यूज हो या फिर एज का यूज हो, अपने आप में क्या होता है, सिमिली। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिमिली हो गया। यहाँ पे अगला लिखा है, द होल टाउन वॉज स्लीपिंग। जो पूरा शहर था, जो पूरा मतलब कि गांव था, वो क्या था, सो रहा था। तो गांव तो सोता नहीं, अभी हमने समझा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन लिविंग को हमने ह्यूमन की क्वालिटीज दे दी, यानी लिविंग की क्वालिटीज दे दी। तो अपने आप में क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन अभी भी समझा है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, अगला लिखा है, राज इज एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स। राज जो है वो ऐसा स्ट्रॉन्ग है जैसे कि ऑक्स, यानी कि ऑक्स की तरह वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑक्स से कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे एज और एज का हमने यूज किया है। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, सिमिली हो गया। ठीक है, अगला लिखा है, यू आर माई एंजल, यू आर माई एंजल, तुम मेरे फरिश्ते हो। तो यहाँ पे रियल में तो फरिश्ता होगा नहीं, है ना, उसके पंख थोड़ी होंगे, वो रियल में फरिश्ता नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की है, कंपेयर किया है, यानी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो एंजल से, इसलिए हमने कंपेयर किया। हमने सीधा ही कंपेयर कर दिया, एज का यूज नहीं किया। तो अपने आप में क्या हो गया, मेटाफोर हो गया। तो ये अपने आप में क्या है, मेटाफोर है। अगला लिखा है, द फायर सॉलोड होल द फॉरेस्ट। तो निगलने की बात हो गई। यहाँ पे फायर ने क्या किया, पूरे फॉरेस्ट को निगल लिया। तो फॉरेस्ट को निगल तो सिर्फ कोई इंसान ही सकता है। क्या कोई इंसान ही तो निगल सकता है? निगलने का काम कौन कर सकता है, एक इंसान कर सकता है, फॉरेस्ट तो कर नहीं सकता। तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, एक तरीके से
नॉन लिविंग की क्वालिटीज नॉन लिविंग के अंदर हमने डाल रखी हैं। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। ये अपने आप में क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अगला लिखा है द होल टाउन वॉज स्लीपिंग, लगता है ये सेम हो गया है, तो ये हमने अभी सीखा था, मतलब ये एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन ही था। अगला लिखा है ही वॉज लॉइन इन द फाइट, लड़ाई में वो शेर था। तो क्या हो गया यहाँ पे, सीधा हमने लॉइन से कंपेयर कर दिया इस ही को, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, अपने आप में हो गया ये मेटाफोर। ठीक है, ठीक है। तो आज हमने समझने की कोशिश करी सिमिली। ठीक है, हमने 3 फिगर ऑफ स्पीच समझी है। पहली समझी हमने सिमिली। अगर मैं सिमिली को समझने की कोशिश करूं तो सिमिली के अंदर हम लाइक और एज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वह उसकी तरह लगता है। अगर मैं मेटाफोर को समझने की कोशिश करूं तो मेटाफोर क्या होती है, जिसमें हम डायरेक्टली कंपैरिजन कर देते हैं किसी का। जैसे हमने समझा था यू आर माई एंजल, ठीक है, तो ये अपने हम डायरेक्टली कंपेयर कर दिया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, मेटाफोर हो गया। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जिसके अंदर किसी लिविंग की क्वालिटीज हम किसी नॉन लिविंग में डाल देते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग की क्वालिटीज हम नॉन लिविंग में डाल देते हैं। तो आज हमने 3 फिगर ऑफ स्पीच सीखी। आने वाले लेसन्स में हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूं किसी और लेसन में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।